तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एस के। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस में चैप्टर 2 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड की रिवीजन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए मेरे पास बुक है, तो इसमें से मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। देखिए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ग्लूकोज, स्टार्च एंड सेलुलोज आर दी टाइप्स ऑफ। किसके टाइप्स होते हैं ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज? ऑप्शन है मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स। इसका सही ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप्स होती हैं ग्लूकोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। सेकंड है ओबेसिटी, मतलब मोटापा, इज कोज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ। देखो क्या ज्यादा खाने से मोटापा आता है? मिनरल्स वाली डाइट, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, थर्ड वाइटामिन एंड फोर्थ वाटर एंड रफेज। देखो याद रखना ओबेसिटी का लिंक कार्बोहाइड्रेट और फैट से होता है। ठीक है। स्कर्वी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हम सब जानते हैं स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है स्टूडेंट्स? विटामिन ए, बी, सी या डी? विटामिन सी। एनीमिया इज अ कॉमन डिसीज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है स्टूडेंट्स? ऑप्शन है फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम या आयरन। ये होती है, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। द इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट ऑफ फूड इज। इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट फूड का कौन सा होता है? इनडाइजेस्टिबल वर्ड आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हम रफेज की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है वाटर, रफेज, मिनरल या वाइटामिन। आंसर आएगा रफेज। अबे सी फूड्स आर रिच इन डैश। सी फूड में क्या ज्यादा होता है? आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन या सल्फर? आयोडीन ज्यादा होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट इन अवर फूड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है हमारे फूड में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज या स्टार्च। देखो कार्बोहाइड्रेट का लिंक किससे होता है? स्टार्च से, क्योंकि फैट एक अलग न्यूट्रिएंट है। तो आप ऑप्शन सही है स्टार्च। कंपोनेंट ऑफ फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जहां भी ग्रोथ और रिपेयर वर्ड आ जाएगा आपका आंसर प्रोटीन होना चाहिए। वैसे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन या प्रोटीन, तो आंसर होगा प्रोटीन। अब हम बात कर लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। द डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए। डैश हेल्प्स टू रिपेयर वियर एंड टियर। वियर एंड टियर आ जाए, रिपेयर आ जाए, इसका मतलब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो आंसर आएगा प्रोटीन। डैश आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। क्या हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए? मिनरल्स, आपको ध्यान रखना है। सीरियल्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी आर रिच सोर्स ऑफ। देखो अनाज की जब भी बात आएगी ना, सीरियल्स अनाज को बोलते हैं, इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। मीन दीज आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डैश कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। किसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं सही प्रोपोर्शन में? बैलेंस डाइट में। आंसर आएगा बैलेंस डाइट। डैश कैन बी अवॉइडेड बाय इंक्लूडिंग सफिशिएंट रफेज इन फूड। किसको हम अवॉइड कर सकते हैं रफेज अपनी अगर खाने में रफेज ला के? देखो हम किसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज। क्योंकि अगर आपका रफेज होगा खाने में तो आपको जो है कभी भी कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की शिकायत नहीं होगी। तो आंसर आएगा कॉन्स्टिपेशन। आपका खाना अच्छे तरीके से पचेगा। अगला है डैश इज असेंशियल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन बनाता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में? दैट इज आयरन। तो आंसर आएगा आयरन। डैश डेफिशिएंसी कोज ब्रिटल बोन्स एंड टूथ डीके। देखो ब्रिटल बोन्स, टूथ डीके मतलब हड्डियों का चरचर करना, मतलब थोड़ा सा कमजोर हो जाना और दांतों खराब होना, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? किसकी होने से ये अच्छे होते हैं? कैल्शियम को। तो किसकी डेफिशिएंसी से ये खराब हो गया? कैल्शियम की। अब है ट्रू और फॉल्स? मिनरल्स आर कोल्ड एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड। नहीं, गलत है, ये फॉल्स है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को कहा जाता है एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। विटामिन ए इज सोल्यूबल इन वाटर। रोंग है, विटामिन ए फैट में सोल्यूबल होता है। लॉस ऑफ वाटर कॉजेज डिहाइड्रेशन। हाँ ये ठीक है। डिहाइड्रेशन किससे होती है? जब पानी का बॉडी में से लॉस हो जाता है। डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड टू द सफर्ड पर्सन। हाँ ये भी ठीक है। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी डिसीज है और आपके खाने में उसी न्यूट्रिएंट की हम ज़्यादा डाल दें तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो रिमूव भी हो सकती है। मतलब न्यूट्रिएंट वाला फूड देना है। क्वाशिकर एंड मेरास्मस आर कोज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हाँ ये आप जानते हैं, ये प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से। क्वाशिकर और मेरास्मस, जैसे मैंने आपको बताया था, जो बच्चे होते हैं उनकी लतें बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती हैं, कुपोषण भी कहते हैं इसे। न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड इज लॉस्ट इफ इट इज रोस्टेड और डीप फ्राइड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है।
आप खाने को ज़्यादा रोस्ट करेंगे या डीप फ्राई करेंगे तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मैच द कॉलम की। तो इसमें देखो मैच द कॉलम्स में प्रोटीन का लिंक किससे होगा, प्रोटीन किससे मिलता है, हमें पल्सिस से, तो ये 1 आ गया। शुगर का लिंक किससे होता है, शुगर की एक टाइप होती है ग्लूकोज, तो यहाँ आ गया 2। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें, एनर्जी, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये 1 2 3 4 5 आप कह सकते हो। अब है जो यहाँ पर आपके पास वाइटामिन है, वाइटामिन का लिंक किससे है, ए डी एन के वाइटामिन होते हैं, तो 4। अब है मिनरल्स, मिनरल्स का लिंक किससे है, कैल्शियम आयरन क्या होते हैं, मिनरल्स, तो ये हो गया 5। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनका इस तरह से लिंक है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सबसे पहला व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। देखिए स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है हम सब जानते हैं। न्यूट्रिएंट किसे बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कंटेन्ड इन अ फूड आइटम। किसी फूड आइटम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट देते हैं। दैट इज, नेक्स्ट इज व्हाट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी से वाटर का रिमूवल होना ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन, कॉजेज डिहाइड्रेशन। नेम 4 मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को कोई 4 मिनरल्स बताइए जो चाहिए। देखो आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इनके नेम आपने ध्यान रखने हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स में जो टांगे होती हैं वो बहुत टेढ़ी हो जाती है, मतलब एक तरह से थोड़ी बैंड हो जाती हैं, मतलब डिस्टोर्ट हो जाती है, उनकी शेप बदल जाती है हमारी बोन्स की, तो ये होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेम 2 डिसीजेस कॉज बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी इकट्ठी माल न्यूट्रिशन की वजह से किसकी कौन सी डिसीज होती है हमें, दोनों की अगर डेफिशिएंसी हो, क्वाशीकर एंड मेरास्मस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ सके। सो गुड लक फॉर दैट।